हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली का जो फेस्टिवल है वो कलर्स का फेस्टिवल है, आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है हमारी कलर्स के ऊपर ही होने वाली है कि जब आपके घरों में कलर्स की बारी आती है, कलर को सिलेक्ट करने की बारी आती है, तो कलर को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और फिर लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसका अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कलर से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो आपके घरों में नहीं होंगी। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो रूम है उसमें आप कौन से कलर की लाइट का यूज़ कर रहे हैं। यूजली जो फ़िलहाल जो मार्केट में जैसे चल रही है, तो यूजली 3 टाइप की जो लाइट है वो मैक्सिमम चल रही है। या तो आप नेचुरल वाइट यूज़ करेंगे, या फिर वार्म वाइट यूज़ करेंगे, या फिर एक जो कूल वाइट आती है वो यूज़ करेंगे। तो ये आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है, उसके बाद ही आपको कलर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक कलर जो है वो तीनों लाइट्स में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर आप मान लिया जो कलर अगर आप पसंद करके लाते हैं और आपने लाइट को बाद में सेलेक्ट किया कि मेरे को वार्म वाइट जैसे चाहिए, तो वो कलर अगर वार्म वाइट में जो आप सोच के ला रहे हैं तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, वो उस तरीके से नहीं शो होगा जिस तरीके से आप सोच के ला रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको पहले ही एनालाइज कर लेना है। फिर दोस्तों, सेकंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो आपके रूम का साइज़ का। अब यूजली अगर आपके रूम का साइज़ अगर छोटा है तो वहाँ पर आप लाइट्स कलर का ही यूज़ करिए। वहाँ पे आप डार्क कलर की जो कलर्स हैं उसको अवॉइड ही करिए, क्योंकि उससे आपका रूम जो है वो और छोटा लगेगा और जो है वो कोजी और क्लटरी लगेगा। तो वहाँ पर आपको बैठ के भी वो फील नहीं आएगी। तो अगर आपका रूम छोटा है तो वहाँ पे आप लाइट्स कलर का ही यूज़ करिए। फिर दोस्तों, थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपके रूम्स की डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जैसे सन जो है वो वेस्ट में डूबता है, तो जब वो डूबता है तो उस टाइम पे उसकी जो रोशनी है वो उसमें रेडिशपन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और मॉर्निंग में ये चीज़ नहीं होती। और सिमिलरली जब वो 12-1 बजे के आसपास होता है तो उसका कलर डिफरेंट होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना, और विंडोज़ की प्लेसमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से अगर नेचुरल लाइट आएगी तो सेम कलर जो है वो नेचुरल लाइट, मतलब किस तरह की लाइट उस पर नेचुरल लाइट पड़ रही है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मतलब अगर जो नेचुरल लाइट है वो आपके अगर कलर के ऊपर पड़ती है तो उससे भी आपका कलर जो है वो चेंज होता हुआ दिखता है। तो उस चीज़ को भी आपको पहले ही एनालाइज कर लेना है कि ये कलर है, अगर इस पर ये लाइट पड़ेगी तो ये कलर मेरा जो है वो इस तरीके से दिखेगा। फिर दोस्तों, फोर्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना वो है सीलिंग की हाइट का। दोस्तों, अगर आपकी सीलिंग की हाइट अगर छोटी है, मतलब ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है, तो आप वहाँ पर जो है वाइट ही सीलिंग रखिए। उसमें ज़्यादा कलर्स के साथ ना ही खेले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपकी सीलिंग की हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे आप कलर्स के साथ खेल सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि नॉर्मल अगर आपका रूम का साइज़ छोटा है और सीलिंग भी ज़्यादा हाइट नहीं है तो वहाँ पर आप उसको सिंपल वाइट कलर ही रखिएगा। फिर दोस्तों, फिफ्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो रूम है उसका रिन्यूएशन हो रहा है तो आपको आपके जो फ्लोरिंग एग्जिस्टिंग हो रखी है और आपका जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उसको भी एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, उसको एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। उससे मिलता जुलता या उससे कुछ रिलेट करके आप कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, सिक्स्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो रूम है उसका फंक्शन क्या है और उसका मूड क्या है। अब मान लिया, अब जैसे एक रूम है, अगर वो स्पेस जो है आपका ईटिंग के लिए भी हो सकता है, स्टडिंग के लिए भी हो सकता है, और भी अलग अलग डिफरेंट काम के लिए हो सकता है। और वो ईटिंग के लिए तो वहाँ पर आप वार्म कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरीके के वार्म कलर्स का। और अगर आपका कोई मान लिया रूम जो वो मेडिटेशन रूम है, या फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पर आप रिलैक्सेशन वाले कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन टच में हो गए या फिर ग्रीन टच में हो गए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, 7 चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके कलर की फिनिश कैसे किस तरीके की होने वाली है, मतलब उसकी शीन यानी चमक कैसी होने वाली है। वो ग्लॉस होगा, सैटिन होगा या फिर मैट होगा। अब जैसे ग्लॉस है तो उसकी जो शीन है, उसकी जो चमक है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर आपका रूम अगर छोटा साइज़ है तो वहाँ पर आप ग्लॉस फिनिश पेंट का यूज़ कर सकते हैं। इससे वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का ज़्यादा बढ़ेगा और आपका रूम जो बड़ा लगेगा। इसी तरीके से जो मैट फिनिश होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो आपका जो रूम है वो थोड़ा सा छोटा लगेगा। हालांकि ये जो मैट फिनिश है इसको जो है आजकल पेंट में लोग करवाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें
चमक बिल्कुल भी नहीं होती, तो आपका जो रूम है एक सोबरनेस आती है, और आज जैसा रूम आपको दिख रहा है 5 साल बाद भी वैसा ही दिखता है। हालांकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता रहा है कि पेंट की जो अलग अलग जो शीन है वो कितने टाइप्स की रहती हैं, और उसका क्या क्या बेनिफिट रहता है, क्या क्या उसका डिसएडवांटेज रहता है, और उसको आप किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कलर से रिलेटेड कुछ टिप्स देता हूँ जिसका आपको ध्यान में रखना है आपको कलर्स करवाने से पहले। तो टिप नंबर 1 ये है कि आप अपने घरों में अगर न्यूट्रल कलर्स का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये सोबरनेस आपकी झलकती है इससे, और ये कलर जो है एवरग्रीन रहते हैं आपके। अगर आप आज करवाते हैं तो 5 साल बाद भी ये बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा चटक मटक कलर करवा लेते हैं तो थोड़े टाइम बाद आपकी आंखों में चुभने लग जाते हैं और आप उनसे बोर हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप अगर न्यूट्रल कलर्स का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब दोस्तों टिप नंबर 2 ये है कि कलर्स का सिलेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे एक सेंस चाहिए आपको कलर्स का, और कलर्स की जितनी भी थ्योरी है, उसकी फ़िलासफ़ी है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप जो है कलर्स का सिलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और लोग तो इसके ऊपर PhD भी करते हैं कि कलर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे किस तरीके के इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आप कलर्स के मामले में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लाइट्स कलर्स के साथ ही जाइए, आप ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ मत करिए, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि आपको किस तरीके से यूज़ करने हैं, तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो अगर आप कलर्स में एक्सपर्ट नहीं है तो आप लाइट कलर्स के साथ जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर दोस्तों टिप नंबर 3 ये है कि आप अगर रिन्यू करवा रहे हैं या फिर आपकी फ्लोरिंग और फर्नीचर जो है वो बन चुका है तो आप उनको एज अ रेफरेंस, एज अ गाइड ले सकते हैं। तो उसको अगर आप एज अ रेफरेंस लेते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से कलर्स का यूज़ जो है वो करना है। फिर दोस्तों टिप नंबर 4 है कि आपको 60-30-10 प्रिंसिपल का यूज़ अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 60-30-10 प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब ये है कि आप 60% लाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, 30% डार्क और 10% एसेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो लाइट और डार्क का मतलब तो मैं आप समझते होंगे, लेकिन 10% जो एसेंट है, एसेंट मतलब जो आई कैचिंग कलर्स होते हैं, मतलब जो वाइब्रेंट कलर होते हैं। तो 10% अगर आप वाइब्रेंट कलर का यूज़ करते हैं, 30% डार्क कलर और 60% लाइट, तो ये भी बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं ये यूजली जो है वो कलर्स को किस तरीके से यूज़ करने बड़े बड़े कलर डिज़ाइनर्स को बिठाते हैं और उनको लाख रुपए की सैलरी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कलर्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करने में, और उनके ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप कि आप जब कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली उसे वॉल पे मत यूज़ करिए। आप एक बेसिकली एक स्क्वायर बना लीजिए या फिर रेक्टेंगल, जो भी आप एक सपोज 1 फीट बाय 1 फीट का आपने एक स्क्वायर एक क्रिएट कर लिया, और उसके बाद जो है उसके ऊपर आपने जो भी आपका कलर पसंद किया उसके ऊपर आपने पेंट करा। फिर पेंट करने के बाद आप उसको देखिए कि वो आपको किस तरीके से लग रहा है, और 24 आवर्स में मॉर्निंग के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जो लाइट आपके रूम में आ रही है उसमें वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप इस चीज़ को देखिए। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये कलर ठीक है तो फिर आप उसे पूरी वॉल पे जो है करवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो इससे भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स जो है अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।